हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीशन क्लासेस पे देखे पर। आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के टॉप क्वेश्चन, जिनको हम वन बाई वन करके कई वीडियो में करेंगे। और हम आपको गारंटी देते हैं कि जितनी भी परीक्षाओं में जियोग्राफी के जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी इस श्रृंखला से बाहर नहीं होंगे। तो हमारी इस जियोग्राफी की श्रृंखला के वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम अगर इनों में बात करी जाए तो कर्क रेखा हमारे देश के मध्य से गुजरती है। दिल्ली उत्तर में है, जोधपुर भी उत्तर में है, नागपुर ज़्यादा दक्षिण में चले जाओगे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में यहाँ से गुजरती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। कर्क रेखा के निकटतम हो जाएगा कोलकाता। ए विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? अब इनमें से कौन सबसे नज़दीक है? तो कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है, डी विकल्प, ये सबसे नज़दीक इसमें होगी। भारत विस्तृत है। भारत जो विस्तृत है, उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, तो उत्तर दक्षिण के बीच अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो भारत विस्तृत है उत्तर दक्षिण के बीच, ये हमारा है, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच स्थित है। हमारा उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, तीसरे का। भारत अवस्थित है, क्या आ गया उसका क्वेश्चन? भारत अवस्थित है, लोकेटेड है, किसके बीच है? इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों पूछ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा सी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी के मध्य स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से जोड़ा जो सही नहीं है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये तो सही है। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मिलियन में हो गया 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 25 है, सही। भारत में राज्यों की संख्या इस समय 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यही गलत है। डी विकल्प सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, कुल मिलाकर 8 राज्यों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से पूछ रहा है किससे गुजरती है? त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश, तीनों से इनसे गुजरती है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा डी। अगला हो जाता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करता है? तो वही कर्क रेखा करती है। और कर्क रेखा का अक्षांश क्या होता है? 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण जो होगा ये मकर रेखा होती है। ये मकर रेखा होती है। 0 डिग्री ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गई। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा सही। अगला है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं कुल मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा 8। ए विकल्प सही हो जाएगा। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन होगा? कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड होगा। बी विकल्प 9 का होना चाहिए, नहीं, झारखंड के बीच मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है, तो मणिपुर उत्तर में हो जाएगा। 9 का हो जाएगा ए विकल्प सही। अगला है, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अब इनमें से कर्क रेखा में निकटतम दूरी पर स्थित है, तो वो जो स्थित है ये निकटतम दूरी में हो जाएगा हमारा गांधीनगर, गुजरात का। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? या प्रमाणिक जो रेखा है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 11 का हो जाएगा हमारा डी। अगला है, 12वां, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है? बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है।
10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये वही क्वेश्चन हो गया, किसको पृथक करता? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। एक तरह से रिपीट हो गया ये। अगला, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, यानी वही हो गया 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार 14 का हो जाएगा हमारा बी। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु। कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर वो पूर्व पश्चिम होगा, ये उत्तर कर्क रेखा जो होगी हमारी उत्तर दक्षिण होगी। तो ये हमारे देश में कौन से प्रदेश में इसका मिलते हैं ये? तो ये हमारे मिलते हैं एमपी में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद, नैनी या मिर्ज़ापुर जिला भी कहीं लिख के आ जाता है, मिर्ज़ापुर जिला भी पास में है। तो बी विकल्प कुल मिला के 16 का हो जाएगा बी। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरेगी। डी विकल्प से हो जाएगा। 17 का हो गया हमारा, 17 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामत्र के सबसे नज़दीक है? यानी वही 82.5 डिग्री के सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर। 18 का हो जाएगा हमारा डी। भारतीय मानक समय की यामत्र नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है? जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इनमें से कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा। दक्षिण में छत्तीसगढ़ से भी, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से तो गुजरता ही है। सी विकल्प से हो जाएगा। महाराष्ट्र हमारा आ जाता है इधर पश्चिम साइड में। यदि भारत का मानक समय यामोत्तर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है, मतलब यामोत्तर पर मध्याह्न है, यानी भारत में मध्याह्न है। यदि भारत का मानक समय या मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यानी 82.5 डिग्री पर, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय है? 12 बजे हैं दोपहर के, 12 बजे। तो 120 पूरब, यानी इसको पूरब की तरफ जाएंगे तो समय प्लस होगा। तो 82.5 में अगर हम कितना जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा हमारा 37.5 डिग्री जुड़ेगा। और एक देशांतर जो होता है 4 मिनट का, इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2 घंटा 30 मिनट, यानी 12 बजा है तो 2 घंटा 30 मिनट और जोड़ देंगे तो 14:30 हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। शाम के 2:30 हो जाएंगे अपराह्न के। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होगा तो गुजरात के कांदला में सूर्योदय का समय क्या होगा? देखिए, इसमें जो गुजरात बिल्कुल पश्चिम में पहुंच जाएंगे और पूर्वांचल वो अरुणाचल प्रदेश पूरब में, तो इसमें लगभग 30 देशांतर का समय है। 30 देशांतर का समय का मतलब 3 चौक 12, यानी 2 घंटे का समय। तो 2 घंटा और लेट कर दो तो 7 बजे सूर्योदय होगा। सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का, और 30 डिग्री में हो जाते हैं हमारे 2 घंटे। तो सी विकल्प हो गया। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, कहाँ है 9 डिग्री चैनल? ये हमारा है कावरत्ती और मिनीकॉय के बीच। कावरत्ती को मिनीकॉय के बीच को अलग करता है ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव तथा भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव और भारत की समुद्री सीमा बनाता है, इनमें से कोई नहीं बनाता। ये डी विकल्प सही हो जाएगा। इसका इनमें से कोई नहीं है। पटना का स्थानीय समय, पटना का जो स्थानीय समय है वही है जो भारत का मानक समय होगा। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के मध्य वो है 82.5 और वो है 0, तो कितना हो गया? 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा 25 का। भारत सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम ही इसी के वजह से पड़ा, अरुण कहते हैं सूरज की सुबह की किरणों को, जो लाल लाल सूरज दिखाई देता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। डी विकल्प से हो जाएगा। 28 का हो जाएगा हमारा डी। अगला हो गया भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु। पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट होगा, और ये कहाँ होगा? ये होगा हमारा गुजरात में, गुजरात में होगा, नहीं सॉरी राजस्थान। डी विकल्प से हो जाएगा। अगला है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितना अंतर होगा? 2 घंटे का होगा। 30 का हो जाएगा। ए विकल्प सही। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी?
किस देशांतर पर देखी होगी? ये देखी होगी हमने, क्वेश्चन 31 का हो जाएगा 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा है? 32 में हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा जबलपुर और देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है, गलत है ये। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, ये सही है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये भी सही है। 2 3 सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो ये गुजरेगा हमारा राजस्थान से। भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम अंतिम बिंदु भारत का है दक्षिण का, इंदिरा पॉइंट। अगला हो जाएगा भारत का सुदूर दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है हमारा बड़ा निकोबार में, सी विकल्प सही हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच किसे कहेंगे हम? ये हो जाएगा हमारा उज्जैन, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं, कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान? ये 4 नगर हैं। अच्छा नीचे हुआ, नीचे इसका विकल्प दे रखा है। इसका ऊपर दिए गए देशांतर के समांतर चलते हुए उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखना चाहिए। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में सबसे पहले हमारा पर आते हैं, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है हमें। तो उत्तर से दक्षिण हमारा हो जाएगा सबसे पहले पंजाब में लुधियाना हो जाएगा, फिर राजस्थान में आ जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। यही हो गया सही, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है, कौन सा है ये जिला? ये जिला है जोधपुर राजस्थान का। अगला है किसी जगह का स्थानीय समय 6:30 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 3 प्रातः है, और ये तो 3 प्रातः का मतलब 3 घंटे का अंतर है, तो 3 घंटा उसमें प्लस हो रहा है। 3 घंटे का मतलब हो गया 30, 3 घंटा कितने में हो जाएगा? 6 बजे 3 घंटा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 मिनट, यानी 45 चौकू 80, ये विकल्प सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। राजधानियाँ दे रखी हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारा हो जाएगा असम की राजधानी हो जाएगी हमारी दिसपुर, नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 3 2 4 1। मोएक मोहन लेना रेखा क्या है? ये चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा 42 का। 43 है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो डूरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, बी विकल्प सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच रिपीट है ये, ए विकल्प सही हो जाएगा। ये 1947 में निर्धारित की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी 1947 जब देश आज़ाद वो बंटवारा हुआ था, तभी हुआ था ये भी। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये हमारा ये सिक्किम में स्थित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? भारत में तांबे की कमी है, तांबे की कमी है, तो ये 47 का हो गया डी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती? गोदावरी होती है, कृष्णा होती है, महानदी होती है, सॉरी कावेरी होती है, महानदी नहीं होती है। महानदी जो है रायपुर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर के समीप धमतरी जिला है। कौन सा जिला? धमतरी जिला। धमतरी जिला के में स्थित है सिहावा पर्वत श्रेणी, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सिहावा, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी, तो ये हो जाएगा सी। किस आबादी के शहर को मेगा शहर या मेगा सिटी कहते हैं? तो 1 करोड़ से अधिक आबादी, 10 मिलियन से अधिक, यानी 1 करोड़ से अधिक है तो वो होगा। निम्नलिखित में से बांधों में से सबसे लंबा की बात करेंगे तो हीराकुंड, और ऊंचा करेंगे तो भाखड़ा नागल बांध, तो 50 का हो गया।